तो कैसे हैं बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारा PYQ सीरीज में, जो कि अब लगभग एंड पर आ चुकी है। 2022 के हम टर्म 2 के इसमें क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि 2022 के टर्म 2 के अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना किसी वेट के, बिना किसी हम देरी करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या आया था, क्या टफ था या फिर आपका बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला क्या है, मीथेन है और दूसरा प्रोपेन है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखो भाई कि मैथ का मतलब क्या होता है। मैथ मतलब होता है एक कार्बन, ठीक है। फिर आता है आपका एथ, फिर आता है आपका एथ। एथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन, ठीक है। और प्रोप मतलब होता है यहाँ पर तीन कार्बन, ठीक है। बहुत ईजी है ना ये तो। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उसके बाद कौन सी सीरीज लगी हुई है। देखो यहाँ पर एन सीरीज लगी है, मतलब कौन सी सीरीज है ये, अल्क एन वाली। अल्क एन सीरीज है, क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2 होता है। क्लियर। यहाँ पर एन की जगह पे मैं रख सकता हूँ कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, एक है, दो है, तीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मैथ एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एन की जगह पे पुट कर रहा हूँ 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C2 × 1+2 कितना हो जाएगा ये, CH4। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीथेन, ये हो जाएगा आपका मीथेन। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर प्रोप है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर पुट कर तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा C3H2 × 3+2 कितना हो जाएगा, ये देखो ये 6 और ये 8, तो ये हो जाएगा C3H8। तो ये क्या हो गया आपका प्रोपेन, प्रोप-एन। ठीक है, आपको इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख के आओगे CH4 और C3H8 तो आपको भी नंबर मिल जाएंगे। मैं समझाने के लिए आपको इतना बता दिया, ठीक है, सिर्फ आप इतना लिखेंगे, आंसर है। चलो, अब यहां पर लिखा है कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हाई। तो भाई बहुत बार देख चुके हैं हम, यहां पर जो कार्बन जो है शेयरिंग से बनाता है इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग से बनाता है बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे बनता है तुम्हारा बॉन्ड। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि शेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही कोई भी एटम आ सकता है। वो लोग आपको आगे आएगा, वो अगर आप लोग 11th 12th में आओगे तब आपको पता चलती है कि रेडियाई क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, तो वहां पर नहीं जाएंगे हम। अब यहां पर देखो, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा। ट्रांसफर में होता है तो आयनिक बनता है, यहां पर हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये बनाता कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड बेटा थोड़े से वीक बॉन्ड होते हैं, थोड़े से वीक बॉन्ड होते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा हीट दे दो, ठीक है, थोड़े से हीट एज कंपेयर टू आयनिक, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हीट दे दो तो ये बॉन्ड बेटा हो जाते हैं ब्रेक। बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक। और अगर बॉन्ड बेटा ब्रेक हो गया, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है, बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, ठीक है, कंटेनर लिक्विड वाला है। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से इसको हीट किया। अब यहां पर ये चीजें उठेगा कब, वेपर कब बनेगी, जब यहाँ के नीचे के बॉन्ड टूटेंगे तो वो उठेगा, ठीक है। तो मैंने वही बोला, मान लो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कोवैलेंट है, मैंने थोड़ा सा हीट दिया, यहाँ के बॉन्ड टूट गए, वेपर फेस में चला गया। तो मैं बोलूंगा क्यों चला गया, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। समझ में आएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। रीजन क्या लिखोगे, कोवैलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, ठीक है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेट नंबर 1 का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। शायद डायरेक्ट जंप करेगा क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो फिजिक्स या बायो से आए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यही होता है इसका मतलब, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हैविंग 4 कार्बन, ठीक, एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन आ गया वापस।
आ गया वापस अपने रोल में, कौन सा आ गया, वापस आ गया अल्केन। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n+2 होगा। ठीक है, 4 कार्बन है तो C4 रख दूंगा मैं, H2 × 4+2 रख दूंगा, n की जगह पे सिर्फ 4 पुट करना है। यहाँ पे क्या जाएगा, देखो ये 8 और ये 2 10, तो ये हो जाएगा C4H10। ठीक है, तो यहां पर अब देखो इनने बोला है कि एक सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक, उसके पास है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन मैंने रख दिए। अब यहां पे देखो व्हाट आर दीज टू स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सुनो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब आ चुका है क्या, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, आया है तुम्हारा C4H10 आया है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर बोल रहा है कि अगर उसका सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर बोल सकता हूं मैं। तो क्या होता है ये, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बस मैंने ये बता दिया क्योंकि आपको याद रहे, उसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहां पे भूल मत जाना ये। ठीक है, अब यहां पर लिखा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कॉमन नेम ऑफ देयर कंपाउंड। ठीक है, तो चलो यहां पर इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन सैचुरेटेड एन, तो यह क्या हो जाएगा, ब्यूट एन। यहां पर इसका नाम क्या होगा बेटा, नेम होगा इसका ब्यूट एन। कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल है जल्दी से देख लेते हैं। एक तो नॉर्मल, कैसे देखेगा आपको, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3, तीनों 3 6 और 4 10, हाइड्रोजन होगा 10, कार्बन हमें दिख रहे हैं 4। एक और क्या पॉसिबल है, ऐसा भी तो है, देखो यहां पर CH3 कर दूं, यहां पर CH, यहां पर CH3 कर दूं और एक यहां जोड़ दूं, 3 3 9 और 1 कितने होगा, 10 हो गए। तो ये दोनों पॉसिबल है। नेम क्या हो सकता है बेटा, देखो दूसरे पे मिथाइल जुड़ा है, अगर इसको मैं ऐसा मानूं लॉन्गेस्ट चेन नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, यहां से गिनूं या यहां से गिनूं, नाम सेम ही आएगा। ठीक है, 1 2 3 कर देता हूं मैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 1 2 3 1 2 3, जैसे जाना हो, नेम सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये क्या हो जाएगा, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, और ये एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, ऑल्सो राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स अल्काइन। अब यहां पर अगर 4 कार्बन का अल्काइन होगा, ध्यान से सुनना, अल्काइन है, ठीक है, आइन को कैसे बताता है, वाई कैसे बनता है, 1 2 3, 3 चीज से बनता है, मतलब कितने बॉन्ड होंगे उसमें, 3 बॉन्ड होंगे। क्लियर हो गया, 3 बॉन्ड वाला कंपाउंड बना दो। यहां पर क्या बनेगा, देखो तो अल्काइन, अल्काइन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन, कैसे बनेगा, देखो ऐसे बना दो, CH3C। अगर तुम भूल चुके हो कि उसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला, तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक बार फॉर्मूला बना दो, तुम खुद लगा लोगे। ठीक है, 4 वैलेंसी पुट कर दो, यहां पर 1 कार्बन, ऐसा हो जाएगा। तो इन दोनों का 4 वैलेंसी सीरीज सेटिस्फाई है, ये CH3। तो देखो क्या हो गया, CH C4H कितने हो गए, 6, C4H6, ये हो जाएगा आपका C4H6। ये क्या होगा आपका अल्काइन का स्ट्रक्चर। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब जनरल फॉर्मूला ने पूछा नहीं है, तो ये आपका लास्ट होगा, ये क्या, अल्काइन का। जनरल फॉर्मूला पूछता रहेगा तो CnH2n-2 कर सकते हो। क्लियर है, तो ऐसा आ जाएगा। समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपन वापस से पूरे क्वेश्चन में ला लेते हैं, क्या क्या पूछा था। ड्रॉ 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये पूरे डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑफ 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक, व्हाट आर दीज 2 स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोमर या फिर आइसोमेरिज्म। ठीक, उस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलोगे, उन फॉर्मूले को आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक, यहां पे देखो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो भाई हमने सारे के सारे लिख दिए। ये क्या है, एन ब्यूटेन है, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन। ये आपका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, काफी ज्यादा इजी। ठीक, अब यहां पर है ये लिखा हुआ है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स अल्काइन। तो हमने सिर्फ एक चीज मिस कर गए, इसका नाम लिखना। तो क्या लिख सकते हैं उसको, ब्यूट आइन। क्या लिख दूंगा मैं, ब्यूट, 2 पे है तो मैं ऐसे लिख दूंगा ब्यूट 2 आइन, या फिर 2 ब्यूटाइन, जैसे लिखना हो। क्लियर है, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन अपना फिनिश होता है। अब अपन आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट इसमें ही पूछा गया था, वो ए था, ये बी है तुम्हारा। ठीक है, यहां पर क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत बार पढ़ चुके हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
ऑफ बेंजीन क्या होता है, वो होता है आपका C6H6, जिसको मैं बोलूंगा साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, 6 कार्बन मेंबर वाला साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, बेंजीन होता है। इसी का नाम होता है बेटा बेंजीन, इसको ही बोलते हैं बेंजीन। क्लियर हो गया। चलो अब यहां पर पूछा गया है बेंजीन बनाना है। बेंजीन कैसे बनाओगे, 6 कार्बन जोड़ दो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा बना दो 6 कार्बन और यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो जाएगा आपका बेंजीन। क्लियर। अब यहां पे बोलो, पूछा है राइट द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। अब क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि कार्बन और कार्बन का बताना है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हम सभी को पता है कि हर एक कार्बन के पास यहां पर एक हाइड्रोजन भी होता है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो 6 सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं। और हर एक डबल बॉन्ड के पहले सिंगल बॉन्ड होता ही है। डबल बॉन्ड तब तक नहीं बनता जब तक सिंगल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट ना हो। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना। डबल बॉन्ड आप सभी को दिख रहे हैं कितने, 3 है, तो 3 छोड़ दो। ठीक है, तो यहां पर अपन सबको दिख रहा है 3 क्या है, डबल बॉन्ड, 3 है डबल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड जोड़ने हैं तो CH के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो कितने, देखो 6 दिख रहे हैं तुम्हें, 6 कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 6 सिंगल CH बॉन्ड। ठीक है, ऐसे। अब यहां पर कार्बन के बीच में कितने कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हर कार्बन के बीच में 6 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 5 6, तो C के कार्बन कितने हैं, देखो C और C के बीच में 6 सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड कितने हैं, सिंगल, ये है सिंगल। तो टोटल अगर बॉन्ड पूछ ले तो बेटा तुम बोलोगे 18 है, और अगर टोटल सिंगल बॉन्ड तुमसे पूछ ले तो 12 है, और यहां पर मतलब तो टोटल अगर पूछ ले तो देखो यहां पर होगा तुम्हारे 15, 6 6 12 और ये 3 15। क्लियर, टोटल बॉन्ड पूछे तो। अब यहां पर अगर टोटल सिंगल पूछे तो 12 है, ठीक है, सिर्फ अगर डबल पूछे तो 3 है, दिख रहे हैं जो हमें। क्लियर हो गया। चलो अब आगे जाओ, यहां पर अपन ने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, चलो, और यहां पे क्या है, विच कंपाउंड आर कॉल्ड अल्काइन, अभी बताया था हमने। अल्काइन वो कंपाउंड होते हैं, या फिर जो, फिर ऐसे लिखोगे तुम, अल्काइन बेटा वो कंपाउंड होता है जो सेटिस्फाई करे CnH2n-2 जनरल फॉर्मूले को। और कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच की जो होमोलॉगस सीरीज है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको ही हम बोलते हैं, उन्हीं कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्काइन, अल्काइन। क्लियर है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या, अल्काइन। ठीक, यहां पे देखो एक कितने बॉन्ड होते हैं, टोटल 3 बॉन्ड होते हैं। अब वो तुमसे आगे पूछेगा, 11th 12th में आएगा कि बॉन्ड कहते क्या है, ठीक है, सिग्मा पाई, वो तुम सबको आगे आएगा, उसमें दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड जिसके बीच में, जिन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, उसको हम अल्काइन बोलते हैं। या फिर एक और तरीका है बोलने का, और करके लिख सकते हो डेफिनेशन, जो सेटिस्फाई करता है इस फॉर्मूले को। जैसे कि अगर मैं इसकी जगह पे 2 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, C2H2, जिसको अपन इथाइन बोलते हैं। फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, ये एक कार्बन से शुरू नहीं होता, पहला जो मेंबर होता है उसका वही 2 कार्बन होता है। क्लियर है, क्योंकि आपस में एक कार्बन कैसे बना लेगा 3 बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये अपना फॉर्मूला का हो गया पूरा का पूरा, ये अपन ने क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब आ गया है नेक्स्ट सेट आपका, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 लेके, कि कार्बन प्रेफर टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन ऑफ अदर एटम ऑफ कार्बन, या फिर विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स रेदर देन गेनिंग और लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखो ये स्टेटमेंट बहुत लंबा लिखा हुआ है, लेकिन है बहुत इजी। क्यों है इजी, देखो बहुत नॉर्मल चीज पूछी है, जो अपन ने पिछले सेट में देखा था, C4- C4+, ठीक है, तो यही वही कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 4। अब इसको अगर नोबल गैस को अटेन करना है, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करना है, तो क्या होना चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दे, इसमें बदल जाए, ठीक, या तो ये क्या कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो किस में बदल जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
ठीक है, 2 और 8 हो जाएगा तो नियॉन का वो थोड़ा सा गेन कर लेगा। अगर ये तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हीलियम में बदल जाएगा, है ना नोबल गैस। ठीक है, तो वो क्या है, वो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, एक में तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो, लेकिन ना वो ये करता है ना वो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन इसने करता है। क्यों? क्योंकि अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, क्या हो गया, मान लो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस में तुम्हारे क्या होंगे, यहां पर टोटल तो 6 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन को अभी मैंने बता रहा हूं, 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस में होंगे ना। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो कितने बचे इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल स्टेट है। अब अगर इसने 4 दे दिए हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये 6 प्रोटॉन, 6 प्लस चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण एटम जो है उसका जो शेल है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब वो इतना श्रिंक हो जाएगा कि वो एटम ही नहीं बच पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इतना अंदर खींच लेगा, वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं ऐसा पॉजिटिव, इसको मैं लिख दे रहा हूं नेगेटिव। तो खींचेगा ना, इसको खींचेगा तो क्या हो जाएगा, वो एकदम से पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे, इतना श्रिंक हो जाएगा, इतना शेल छोटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, मान लो दूसरी कंडीशन, ये कौन सी थी तुम्हारी, 4 प्लस वाली। अब देखो 4 माइनस वाली, C4 माइनस। तो अगर ये C4 माइनस हो गया तो ये क्या रहेगा, 6 प्रोटॉन तो अभी भी है, ये इनमें तो चेंज नहीं होगा ना, न्यूक्लियस के अंदर मत इलेक्ट्रॉन भर देना। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल कितने होगा, देखो अब इसके पास हो जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 6 थे, 4 और ले लिए, 10 हो गए। अब देखो ध्यान से सुनना, अब यहां पर देखो 6 प्लस है, ठीक है, और यहां पर 10 माइनस है, 10 माइनस है, तो क्या होगा, यहां पर अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये 6 प्रोटॉन जो हैं वो 10 लोगों को होल्ड नहीं कर सकते। समझ में आ गया। 10 और इलेक्ट्रॉन जो आ चुके, 4 और इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ चुके हैं, जो टोटल 10 हो गए हैं। अब 10 को होल्ड करने में बहुत ही ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, और उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना। ठीक है, और अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो एटम क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों केस में एटम आपका हो रहा है अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, तो अब सुनो, ना ये ले पा रहा है ना ये दे पा रहा है। ठीक है, तो आयोनिक की कंडीशन खत्म हो गई। आयोनिक क्या कहता है कि भैया या तो ले लो या तो दे दो, आयन की कंडीशन खत्म हो गई। अब ध्यान से सुनना, तो अब कार्बन कहता है मुझे तो करने हैं ऑक्टेट कंप्लीट, तो मैं क्या करूं। तो बेटा ये एक तुम्हारा सॉल्यूशन निकालता है, ये कहता है मैं करूंगा शेयरिंग, ना मैं दूंगा ना मैं लूंगा, ये मैं क्या करूंगा, सिर्फ शेयर करूंगा। तो ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा, शेयर करेगा। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक और कर लिया, एक और कर लिया, और एक और कर लिया, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हाइड्रोजन का भी फायदा हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। यहां पर हाइड्रोजन कार्बन का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि अब अगर तुम कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो क्या काउंट करोगे, देखो शेयरिंग का मतलब होता है तेरा भी और मेरा भी, मेरा भी और तुम्हारा भी। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन जो है शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, ना वो माइनस प्लस में जाता है। समझ में आ गया। तो जस्टिफाई आप ऐसे करोगे, मैंने बहुत लंबा बताया, आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि ना वो 4 माइनस अटेन कर सकता है ना वो 4 प्लस अटेन कर सकता है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। सिंपल, कौन बैठा है यहाँ पे, प्रोटॉन ही बहुत अच्छा रीजन है, न्यूक्लियस बहुत अच्छा रीजन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको बताना है। ठीक है, लूजिंग और गेन क्यों नहीं कर पा रहा, तो करेगा क्या, वो शेयरिंग करेगा। शेयरिंग से क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है, इसीलिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ऐसे ऐसे बस एकदम रिलेट करते करते चलते चलो, ठीक है, पूरा चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला था एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x is 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर है भैया कितना, 11। एटॉमिक नंबर है 11। क्लियर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यहां पर नंबर लिखना है तो मैं फाइंड इट्स वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो EC लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। क्या लिखूंगा मैं, 2 8 और ये 1, 2 8 और 1। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, मंडराता रहता है, जैसे कार्बन में 4 थे, इसमें कितने हैं,
एक है, तो ये होगा आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, सिर्फ यही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, इसीलिए इसको मैं बोलूंगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है, +1। इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, +1। जो भी एटम है तुम्हारा x है ना, तो x की वैलेंसी कितनी है, +1। क्लियर, इतना आ गया समझ में। चलो अब आगे यहाँ पे क्या बोला है, राइट द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है, सोडियम का होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर एटम तुम्हारा कौन सा है, 11 है, ठीक है। तो इसको मैं 11 यहाँ लिख देता हूँ भाई आप सबके लिए। क्लियर है। वैलेंसी कितनी है, देखो वैलेंसी है इसकी Na+1, 1+ होती है, Na+1 होता है। क्लियर है। अब अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन की होती है बेटा 2-, बनाता है ये ऑक्साइड, कौन सा बनेगा, देखो ऊपर नीचे कर दो तो Na2, ये बनाएगा O, जिसको मैं बोलूंगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या होता है सर, बेटा Na को ही सोडियम भी बोला जाता है, सोडियम। क्लियर हो गया, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया, कितना ज्यादा इजी था, घबराने की बात ही नहीं थी, ठीक। अब अगर नेचर पूछ लेता, जो तुम पढ़ चुके हो, नेचर क्या होगा इसका, क्योंकि सोडियम जो है वो एक बेस टाइप का होता है, ठीक है। जो ऑक्साइड बनेगा ये बेसिक ऑक्साइड बनेगा, या फिर मैं बोलूंगा अल्कलाइन नेचर का बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। बस आपको ऐसे रिएक्शन करना था, बस ऐसे हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, इतना क्लियर, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने का मत बोलना, बैलेंस क्या होगा, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे हाफ से रिएक्शन करा दो O2 के साथ। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सेट नंबर 2 का बोल रहा है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको शॉर्ट में लिख लो ना तो इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, CH3 CH2 CHO, क्या दिख रहा है आपको, A वाला दिख रहा है CH3 CH2 और C डबल बॉन्डो ये H, ठीक है। ऐसा यहाँ पर क्या दिखा रहा है, CH3 CHO CH3 C डबल बॉन्डो और ये एक H दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हैं इसके फंक्शनल ग्रुप, ये भी इसका है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप कैसा दिख रहा है, CHO जैसा दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड, इसको ही बोलेंगे एल्डिहाइड, ठीक। आ जाओ यहाँ पर, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये सी पॉइंट नहीं है बेटा, ये सी में है ना। चलो अब देखो इसमें क्या बोला है, फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला यही है इसका। फॉर्मूला क्या देखो, CH3 CH2 CHO, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, प्रोपेनल, प्रोपेनल लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो 1 2 3 प्रोप, यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और E जो रिप्लेस हो जाएगा किसके, इसके सफिक्स से, अल से, ठीक है। जो क्या जाएगा प्रोपेनल, ये सेकंड देखो, सेकंड है आपका, यहां पर इसका नाम क्या होगा बेटा, इसी को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको एथेनल, एथेनल। कॉमन नेम क्या होगा इसका, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इसके ही जैसा एक और बनाना है, तो क्या करो, एक और CH2 लगा दो। क्या करना है, सिर्फ होमोलॉगस सीरीज में क्या चेंज होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका CH2 बस चेंज होता है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, एक और बना सकता हूं इसको ऐसा, CH3 CH2 फिर से CH2 लगा दूं, और यहां पर C डबल बॉन्ड H लगा दूं, ऐसे भी तो बना सकता हूं। एक कार्बन का भी बना सकता हूं मैं, कैसा, H C डबल बॉन्ड ये H, इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनल, ये क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनल, ठीक है। ऐसे ऐसे आप पूरा गेम खेल सकते हो, ऐसे आप खेल सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पर अपन ने ये फॉर्मूला देखा, ऐसे ही आपके फॉर्मूला आपको बनाने हैं, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर जो CHO है वो उसका कार्बन भी काउंट होता है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन फिनिश, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर लिख रहा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है, तो काफी ज्यादा इजी होगा। देखो इथाइन कैसा होगा, 2 कार्बन का होगा, ऐसा ऐसा, क्लियर है। अब हर एक कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 कार्बन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से घिरी रहती है, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी शेयरिंग, इथाइन है मतलब 3 बॉन्ड बना रहा होगा, तो बताओ एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर, तो 3 कितने से बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बस क्या होगा, यहाँ पे ऐसा दिखेगा, देखो C 1 2 3 4 5 6 और ये C, क्लियर हो गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सेटिस्फाई कर देगा बेटा आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ही तो आता है,
क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपका ये कैसा दिखने वाला है, देखो ये हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ठीक है, एक आपका ये हो गया, ठीक, ऐसा समझ में आ गया था ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला यहाँ पर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसे, क्लियर हो गया। तो ये जो शेयरिंग हो रही है आपकी बेटा, ये अंदर से जाएगा। ये जो आपकी शेयरिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो ये इसकी शेयरिंग ऐसे हो रही है और ये इसकी शेयरिंग ऐसे हो रही है। तो यहां पर ये जो शेयरिंग हो रही है बेटा, ये आपकी और कुछ नहीं, यहां पर बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां पर भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ऐसा ही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है, शेयरिंग होगा इस हाइड्रोजन का इस कार्बन का, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। देखो ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन क्या कर रहा है इससे शेयरिंग, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं प्रॉपर बन जाए। ये तुम्हारा कार्बन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करे, ये आपका कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका कार्बन और यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा ऐसे। क्लियर हो गया, प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये शेयरिंग हो रही है, तो ये वाला इसका ले लेगा ऐसा, ठीक है, ये रहा आपका ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसा देखेगा आपको ऐसे। क्लियर, ये बनेगा आपका प्रॉपर ऐसा। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है ये बेटा हो रहे हैं शेयर, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपस में शेयर हो रहे हैं। इसको ही बोलेंगे इथाइन का स्ट्रक्चर, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। क्लियर, अब देखो क्या बोल रहा है, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एक्सिबिट बाय कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। तो 2 क्या, बहुत तरीके हैं इसके, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन खुद ही, आयोनिक कंपाउंड, और एक है आपका कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उनको ही बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और तुम्हारा जो कंपाउंड बनेगा कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये क्या बनेगा बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये वाला जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं, क्यों, क्योंकि जो इनका इंट्रैक्शन है या फिर अट्रैक्शन जो इसका है ये क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये सॉलिड नहीं लिक्विड गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका जो इंट्रैक्शन है ये थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन भी आता है कि आयनिक कंपाउंड क्यों सॉलिड होते हैं, तो रीजन यही है, क्यों, क्योंकि शेयरिंग कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बीच में है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोल सकते हो इसको, और कोवैलेंट कंपाउंड में तो सिर्फ शेयरिंग ही होता है। क्लियर है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसे बताना था, और कोई बता सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो, जैसे CH4, ठीक है, तुम्हारा ग्रेफाइट, ठीक है। यहां पर क्या बोल सकते हो तुम, NaCl, ऐसे KCl, तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर, एक और बहुत अच्छा कंपाउंड, यहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये, क्यों, क्योंकि यहां पर आयंस में बदल रहा है ये क्योंकि ये आयंस में नहीं बदलता, ये तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलो अपन आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कौन सा है, यहाँ पे ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे ये है, सबसे पहला दिया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक ऐसी होगी तुम्हारी चेन, क्या होगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा एक ओपन मेंबर ऐसा चेन बनाएगा, ठीक है, ओपन, ठीक है, ओपन मतलब क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा 6 कार्बन को, तो साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। और हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है इसके पास कि नहीं होता है, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे होता है। और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर तुम्हें शेयरिंग बतानी है, तो शेयरिंग कैसे होगा, देखो अगर मैं ऊपर वाला कार्बन बना रहा हूँ, ये कार्बन बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 1 2 3 और ये 4 होंगे। हर एक हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा, ठीक है। अब ये करेंगे आपस में ओवरलैपिंग, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इसका ऑर्बिटल पूरा ऐसा, ठीक है, ये इसका ऑर्बिटल। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, देखो ये अपने एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो यहाँ पर इसका भी कार्बन होगा ऐसा। क्लियर है, तो अब देखो टोटल बाइंडिंग कैसे होगी, ऐसी होगी, ये शेयरिंग चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शेयरिंग हो रही है, दिख रहा है, ये इसने शेयरिंग करी। और ये वाला कार्बन भी तो आप फिर क्या होगा, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, फिर एक कार्बन के साथ बनाएगा नीचे ऐसा, ठीक है, ये दूसरा एक कार्बन के साथ हो गया ऐसा, ठीक है। ये देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, अब इसके पास भी तो 2 हाइड्रोजन को देने के लिए होंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को देने लगे, हाइड्रोजन ये आ गया, हाइड्रोजन ये आ गया।
क्लियर हो गया। देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर भी शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, देखो इन सब के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ऐसा दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाते चलना है। मैं टोटल बता दे रहा हूँ कि कैसे दिखेगा, देख लो वो एक बार। देखो मैंने वो सर्कल हटा दिए तो ऐसी शेयरिंग अपन को दिख रही है, ठीक है। तो ये एक कार्बन, इसके पास फिर से 2 हाइड्रोजन के लिए होगा, 2 हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन होगा, 1 2 3 4 और ये तुम्हारा 5, और लास्ट कार्बन होगा इधर। यहाँ पर एक शेयरिंग करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, शेयरिंग यहाँ पर होगी तो बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन को देने के लिए बॉन्ड बनाएगा, ऐसा। क्लियर है। तो टोटल तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन देखने वाले हैं, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो हर एक कार्बन की अभी ऑक्टेट कंप्लीट है। कितने टोटल तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, ऐसे पूरा काउंट करोगे तो तुम्हें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। हर किसी के 8 कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर देखेगा। अभी सर्कल बनाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अपन वो नहीं बना रहा हूँ। क्लियर है। अब देखो साइक्लोब्यूटेन कैसे देखेगा तुम्हें, साइक्लोब्यूटेन मतलब कि यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3। क्लियर है। चलो अब ये वाला तो अपन बहुत इजीली बना लेंगे। देखो क्या, हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो शेयरिंग बना दो ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसा देखेगा। क्लियर। अब ये वाला 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है ऐसे, ठीक है, एक इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन। देखो फिर ये क्या कर रहा है, ये वापस से इस कार्बन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लगा दिए इसके। क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी 2 H2 है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो आपस में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो कितने होगा, ये टोटल 2 बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब देखो आपस में शेयरिंग हो रही है, फिर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना दो, ठीक है। बॉन्ड बनाए आपस में कार्बन कार्बन का, एक बॉन्ड बनाए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर कैसे देखेगा, देखो ये तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो तीनों बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा तुम्हें दिखने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं सर्कल बनाना चाहूँ तो ऐसे बनाऊंगा। देखो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो कार्बन है ये इसका इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, ऐसा, ठीक है। क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है ना, ऐसे। क्लियर हो गया। और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बनेगा तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, समझ में आ गया। अब जो शेयरिंग होती है वो दोनों के बीच में आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे ये वाला दिख रहा है, ये दोनों के बीच में है, ये भी दोनों के बीच में और ये भी दोनों के बीच में ही आएगा। हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखता है। तो ऐसे बनाओगे तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक अलग कलर से लिख रहा हूँ, तो अपन फाइनल टच दे देते हैं। देखो कैसे देखेगा, देखो ये वाला हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये वाला भी हाइड्रोजन, सेम इसमें भी है, ठीक है। ये वाला तुम्हारे कौन से हाइड्रोजन वाले हैं, क्लियर है। तो मैं बस ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक, ऐसा बन जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। ये सारे के सारे तुम्हारे हाइड्रोजन वाले ही हैं, हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन का, ठीक है। चलो, तो ऐसे तुम्हारे स्ट्रक्चर दिखने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही अपन को डिस्कस करना था। बस आपको अगर ये याद है तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे। सिर्फ ऐसे भी बना के आओगे तो भी गलत नहीं है। सर्कल बनाने में क्या हो जाता है, थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, ठीक है। एक एक एटम का बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे बोल रहा है स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा अपन ये पहले भी कवर कर चुके हैं। तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड, वीक बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी, इसलिए लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो जाओ, कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने वही बताया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा ये आयन में नहीं होते, डिसोसिएट आयन में नहीं होते, या फिर तुम्हारा ब्रेक डाउन जो होता है इनका वो आयंस में नहीं होता, ठीक है। ब्रेक डाउन आयंस में नहीं होता, और अगर आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे लिख के आएंगे। चलो आ जाओ, यहाँ पर कार्बन फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाला मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। C4 माइनस में नहीं जाएगा, C4 प्लस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि सिर्फ शेयरिंग करता है तो कोवेलेंट कंपाउंड ही बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसी को कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे।
क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अपन आगे चलते हैं। देखो 9th का और पार्ट तुम्हारा क्या है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, फाइंड द डिफरेंस इन अ मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, यहाँ पर क्या मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, स्टेट हाउ इन अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। चलो आ जाओ, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज मतलब कि ऐसा बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, होमोलॉगस सीरीज ये रही। क्या होती है बेटा? जब आपका सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस जो आ रहा हो वो सिर्फ 14 ग्राम का आ रहा हो, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, डिफरेंस किस में आ रहा हो? CH2 में ही बस आ रहा हो चेन में। अपन एग्जांपल से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। यहां पर देखो, मान लो तुम्हारा एक है ऐसा CH3 इथेन है ये। अब इसका ही नीचे लिखूंगा मैं तो CH3 क्या लिखूंगा? CH2 CH3। इसके ही नीचे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? CH3 CH2 फिर CH2 CH3। तो यहां पर हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब सारे के सारे जो हैं वो एन सीरीज के हैं। क्या है? अल्केन सीरीज के। तो फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम है, सिंगल ही बॉन्ड है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो सिर्फ CH2 में आ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर एक CH2 था, यहां पर 2 CH2 है, ठीक है। और यहाँ पे 14 ग्राम क्या है सर? तो देखो कार्बन का यहाँ पे कितना होता है? 12 होता है, प्लस 2 का हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना जाएगा? 14 ग्राम। तो यही मतलब है मेरा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ CH2 में आ रहा है, ठीक है, चेन में आ रहा है, उसको ही मैं बोलूंगा कि 14 ग्राम में डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं बेटा होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सिर्फ डिफरेंस आ रहा हो वो CH2 यूनिट में आ रहा हो, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 यूनिट्स क्या हो? डिफर हो। क्लियर है? चलिए अब आगे पूछा था तुमसे, फाइंड द डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना चेंज है? सिर्फ यहाँ पे 14 चेंज है, ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर। देखो यहाँ पे CH2 में ही चेंज आ रहा है बस, ठीक है। 2 होंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 3 होंगे तो इंटू 3 कर देना, 4 होंगे तो फिर इंटू 4 कर देना, किसमें? 14 ग्राम में। क्लियर? देखो, state how in a homologous series of carbon compound that the following property vary with the increase in molecular mass। देखो जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ा तो आपका इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आने वाला है? देखो हल्के हैं, एक कार्बन का है तो हल्के हैं, 2 कार्बन का है तो भी हल्के हैं, ठीक है। जैसे 4 कार्बन के आगे बढ़ गया तो लिक्विड हो गया, उसके आगे बढ़ गया तो तुम्हारा सॉलिड हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? वहां पे उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, स्टेट है वो चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज है वो, क्यों? फंक्शनल ग्रुप तो सब सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आएगा वो ऐसे ही आएगा, एक सॉलिड था एक लिक्विड हो गया। बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, बॉन्डिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों जाएगी? कार्बन अब ज्यादा हो गए, कार्बन ज्यादा हो गए, सरफेस से बॉन्डिंग कर सकते हैं, वंडर वॉल फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे होगा। वंडर वॉल पे मत ध्यान दो, कोवलेंट बॉन्ड आपको क्या दिख रहा है? धीरे धीरे बढ़ते दिख रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। चलिए सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे क्या बोला है? कंसीडर द कार्बन कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कंपाउंड दिए गए हैं तुम्हें, तो अब तुम नेम तो लिख ही लोगे। C6H12 है तो डबल है उसका तो ईन होगा बीच में, ठीक है, तो उसको मैं हेक्सीन बोल सकता हूँ। देखो ये क्या है? C6H6 है, किसमें होता है? एक हाइड्रोजन, बेंजीन होगा ये, ठीक है। तो सारे के सारे अब नाम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बार देख चुके हैं। State the number of double bond present in C3H6। C3H6 लगभग कैसा दिख रहा है? CnH2n इंटू 2 करो, क्या आएगा? 6 से आएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने होंगे? चलो देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3 कार्बन वाला है, 1 2 3, डबल बॉन्ड होना ही है तो यहाँ डबल लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पर एक H, यहाँ पर CH3। कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 डबल बॉन्ड है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। क्लियर? आगे जाओ। आगे है आपका राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6। देखो C4H6 है, ठीक है, C4H6। तो लगभग ये कैसा दिख रहा है? देखो अगर मैं इंटू 2 करूं, -2 कर दूं तो 6 आ जाएगा। कैसे? देखो ऐसा CN
H2N-2, तो ये कैसा देखेगा, देखो C4H2 × 4 मतलब 8 -2 मतलब 6, तो ये क्या जाएगा C4H6 जाएगा, आ गया। और ये वाला जो तुम्हारी सीरीज का जनरल फॉर्मूला किसका है, ये है बेटा अल्कआइन का, अल्कआइन का। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है, ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन के बीच में बनता ही नहीं, तो फर्स्ट मेंबर एक कार्बन वाला नहीं हो सकता, तो 2 कार्बन वाले होंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला को पुट करो, C2H2 × 2 -2, तो कितना हो जाएगा C2H2, ये क्या बन जाएगा, एथाइन बन जाएगा, ठीक है। बनाऊंगा कैसे मैं इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा, तो ये क्या जाएगा, इथाइन हो गया, क्लियर। चलो तो ये तुम्हारा बी हो गया, ए हो गया। सी पे जाओ, विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम, ठीक है। इसमें से कौन सा रिंग बनाएगा, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर देखो क्या है C6H6, हम सभी को पता है बेंजीन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये होगा 6 कार्बन, यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये क्या जाएगा C6H6, इसको मैं बोलूंगा बेंजीन, बेंजीन C6H6, क्लियर है। चलो अब जाओ आगे, आगे आपका क्या देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज, अल्केन सीरीज CnH2n+2, ठीक है। तो डबल +2 करना है बस तुम्हें, कार्बन का नंबर का डबल और +2 करना है, ठीक है। यहां पे देखो क्या है C3H6, नहीं तुम्हारा ये क्या है, अल्काइन है, C3H8 C4H6, डबल नहीं हो रहा है, ठीक है, डबल होके +2 नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या है 3 × 2 6 +2 तो 8, तो यहाँ पर ये अल्केन का फॉलो कर रहा है। आगे आ जाओ, यहाँ पर 4 × 2 +2 कितना हो रहा है तुम्हारा, हो रहा है 10 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो C6H6, तो ये तो तुम्हारा एरोमेटिक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो C6H12, तो ये फॉलो कर रहा है क्या, CnH2n, ये फॉलो नहीं कर रहा CnH2n+2, अल्केन क्या होता है CnH2n+2 होता है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो सिर्फ कौन सा कर रहा है तुम्हारा, ये C3H8, C3H2 × 3 +2, तो कितना आएगा, देखो C3H8 ही आएगा, तो ये तुम्हारा फॉलो कर रहा है। अल्केन सीरीज कौन से होगा, C3H8 होगा, नाम क्या होगा इसका, प्रोपएन, इसका नाम होगा बेटा प्रोपएन। प्रोप क्यों, 3 कार्बन है, एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है ना, दिख ही रहा है वो, तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपन ने पूरे पॉइंट्स को कवर करा, 7th क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब आते हैं अपन किस पे, तुम्हारे 11th क्वेश्चन पे बोल रहा है 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब बन वो कार्बन से ही रहे, उनका फॉर्मूला भी लगभग सेम है, लेकिन वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंस क्यों है, तो यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो डायमंड होता है उसमें जो कार्बन होता है वो अपनी चारों वैलेंसी, ठीक है 4 वैलेंसी, और इसकी जो चारों वैलेंसी हैं वो अलग अलग कार्बन से अटैच होती हैं, अलग अलग कार्बन से अटैच होती हैं, ठीक है। उसकी चारों वैलेंसी से कार्बन जुड़ा रहता है, हर एक वैलेंसी से कार्बन जुड़ा रहता है, ठीक है। अब चलो वहीं पे बात करो, अगर मान लो मैं ग्रेफाइट की बात कर रहा हूं, ग्रेफाइट में क्या रहता है, उसकी जो कार्बन है उसके अंदर, उसमें जो 3 वैलेंसी से हर क्या होता है, कार्बन अटैच रहते हैं, कार्बन अटैच रहते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक वैलेंसी उसकी फ्री है, एक वैलेंसी फ्री है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये क्या बनाता है, ये एक बनाता है तुम्हारा 3D डायमेंशनल, 3 डायमेंशन बनाता है, ये 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, ये हेक्सागोनल होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो 3 डायमेंशन है तो पूरा पैक है, पूरा स्ट्रक्चर पैक है, एक भी इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं छोड़ रहा है, कंडक्टिविटी कम हो गई। ग्रेफाइट की बात करो, हेक्सागोन है, वहां पर एक वंडरवॉल फोर्स है, वीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसीलिए बेटा ये थोड़ा एकदम ही सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तुम्हारा क्या, यहाँ पर डायमंड, लेकिन इसीलिए वो तुम्हें चमकता हुआ भी दिखता है, हर एक साइड से यूनिफॉर्मली अरेंज होता है वो, ठीक है डायमंड। और ग्रेफाइट क्या होता है, वहां पर यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होता, ठीक है, यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होता, बस इस बात को ध्यान रखेंगे तो इस बेस पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा तुम्हारा क्या होगा, स्लिपरी टाइप का, ठीक है ऐसे, और ये तुम्हारा एकदम सॉलिड होगा, समझ में आ गया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम्हारा ये होता है, ये नहीं होता। यहाँ पर 4 वैलेंसी है, चारों वैलेंसी से कार्बन जुड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 वैलेंसी है, एक वैलेंसी खाली है तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। चलिए आगे, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। देखो बेटा स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखते हैं
यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर हर एक वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन क्या है, अटैच है, हर एक कार्बन अटैच है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हर एक जो एटम है यहाँ पर एक बॉन्ड छोड़ रहा है और दूसरे से जोड़ रहा है, ये होता है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड के कारण बेटा यहाँ पर क्या हो सकता है, कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। कंडक्टिविटी ये शो करेगा, क्या करेगा, कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर एक भी वैलेंसी खाली नहीं है, कंडक्टिविटी शो नहीं करता। क्लियर हो गया। ये हेक्सागोनली अरेंज है, ये एकदम क्रिस्टलाइन अरेंज है, देखो एकदम यूनिफॉर्म है, एक ही जैसे हैं सब। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन यहाँ पर। अब है आपका नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पर है 11th का और वाला पार्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन C4+। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, C4-B क्यों नहीं करता ये, वाई डज कार्बन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ दीज फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, अब ये बता चुका हूं मैं, न्यूक्लियस के कारण होल्डिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी दोनों केस में। ठीक है, अगर ज्यादा खींच लिया तो तुम्हारा एटम खत्म हो जाएगा, और अगर उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर लिए तो वो अटैच ही नहीं कर पाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन उसके ही नहीं रह पाएंगे। क्यों, अगर वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर C4- हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, 6 + 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है, और 6 सिर्फ प्रोटॉन है खींचने के लिए, तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है, जिसके कारण ये C4- नहीं हो सकता, C4+ नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो एक बार आप पीछे जाके देख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन अपना खत्म। अब मैं आपसे आगे वाले वीडियोस में मिलूंगा। यहाँ पर अपने पूरे टर्म 2 का भी ये पूरा का पूरा एंड हो चुका है। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, और मिलते रहिए हमसे, देखते रहिए, बताते रहिए, हमें भी फीडबैक देते रहिए, सजेशन देते रहिए। और चलिए फिर आपसे मैं मिलूंगा आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न वहाँ फ्री है पर वैसे जहाँ। थैंक यू सो मच।